नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे दो अलग अलग राज्यों से, या हम कहें कि दो अलग अलग जगह से, और दोनों ही जो खबरें आई है वो हमारे लिए और आपके लिए जो है वो एक सुखद समाचार। सुखद समाचार इसलिए क्योंकि लद्दाख में जिस तरीके से हिंसा फैली, आगजनी हुई और 4 लोगों की मौत हो गई और 80 के आसपास जो है वो लोग घायल हो गए, उसके बाद से पूरे देश को एक धक्का सा लगा, एक मायूसी हुई कि कहीं हम लोग भी उसी रास्ते पर तो नहीं जा रहे जिसका लगातार विपक्षी दल जो है वो आह्वान कर रहे थे। और वो रास्ता था नेपाल में जिस तरीके से जेएनजी का नाम लिया जाता था। और दूसरा, आई लव मोहम्मद, इसको लेकर जो है वो पूरे देश भर में प्रदर्शन किए जा रहे थे। तो अब हम बात करें कि दोनों जगह से सुखद खबर क्यों है, तो पहले हम संक्षिप्त में बात करते हैं लद्दाख की, और फिर हम आते हैं बरेली की खबर की। लद्दाख में आज की जो खबर है वो यह है कि सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है। और सोनम वांगचुक को पहले ही जो है वो गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, लेकिन सरकार, क्योंकि जिस तरीके से कुछ इस देश में बुद्धिजीवी लोग जो पूरे के पूरे जो है वो वामपंथी एजेंडा चलाते हैं, उनको सरकार छूट देती है। और सरकार, और कहीं ना कहीं हम बात कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, हमारी न्यायिक व्यवस्था की। एफसीआरए जब कांग्रेस पार्टी की यूपीए 2 की सरकार में जब लेकर आया गया, तो उसके बाद जिस तरीके से घटनाएं बढ़ी इस देश में, वो भी विदेशी फंडिंग की, उसे रोक पाना बहुत मुश्किल था। आपको छूट मिल जाती है, आप एक एनजीओ बनाओ और एनजीओ में विदेशी फंड आप ले सकते हो। तो सारा खेल तथाकथित किसान आंदोलन से लेकर सीए, एनआरसी और भी बहुत सारे, तो इस देश ने उस तरीके के हालात जो है वो पहले भी देखे हैं। तो सोनम वांगचुक, जब तक सोनम वांगचुक का अपना जो है स्वार्थ सिद्ध हो रहा था, तब तक सोनम वांगचुक जो है वो केंद्र सरकार के साथ खड़ा था। फिर चाहे वो जम्मू कश्मीर से लेह लद्दाख को अलग करने का मामला हो, या फिर हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख को 54 एकड़ जमीन देना हो। और आप देखिए, बुद्धिजीवी होने के नाते 54 एकड़ जमीन लेकर जिसने अपना एक एनजीओ बनाया और एनजीओ में लगभग 16 करोड़ के आसपास का चंदा इकट्ठा किया, लेकिन जिस काम के लिए उसको 54 एकड़ जमीन दी गई थी, वो काम उसके ऊपर वो खरा नहीं उतरा। तो सरकार ने उसकी समीक्षा करते हुए 54 एकड़ जमीन वापस ले ली। जैसे ही जमीन वापस ली, उसके बाद सोनम वांगचुक धरने पर बैठा, और धरने पर बैठकर जिस तरीके से उसने उकसाने का काम किया, उसने जेएनजी का नाम लिया। और फिर उसके बाद में जब हिंसा भड़की, तो अनशन तोड़कर अपने गांव को फरार हो गए। तो एक तरफ अगर आपको यह लगता है कि बुद्धिजीवी होने के नाते हमें जो है वो इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए, तो इस देश में ऐसे ही बुद्धिजीवी जो है वो आग लगा रहे हैं। योगेंद्र यादव, जो अपने आप को बहुत बड़ा जो है वो सेपोलॉजिस्ट कहता है, तो उसकी थ्योरी क्या है? उसकी थ्योरी तो सोनम वांगचुक से मिलती जुलती है। तीस्ता सीतलवाड़, अरुंधति रॉय, जो अपने आप को कहने को तो जो है वो बुकर पुरस्कार विजेता कहते हैं, लेकिन जिस तरीके से इस देश का माहौल खराब करने के लिए काम कर रहे हैं, असंतोष की एक स्थिति पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो फिर हम इनको क्या कहेंगे? और फिर आता है, और जब आप देखिएगा, जिस दिन ये हिंसा भड़की थी उसी दिन मैंने एक वीडियो में बात की थी और एफसीआरए का मैंने जिक्र किया था, और केंद्र सरकार ने उसी एफसीआरए का जो लाइसेंस सोनम वांगचुक का था उसको कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया। और आज वहां से एक सुखद खबर आई कि सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ऐसे लोगों को गिरफ्तारी के साथ साथ कठोर से कठोर जो है वो दंड मिलना चाहिए, लेकिन दंड देने का काम सरकार का नहीं है, यह काम है न्यायिक व्यवस्था का। तो न्यायिक व्यवस्था पे हम बात करें उससे पहले अब हम बात करते हैं बरेली की। तो आई लव मोहम्मद, आपने देखा जिस तरीके से हिंदू जागरण मार्ग, कानपुर का सैयद नगर इलाके में हिंदू जागरण मार्ग, नवरात्रा शुरू हो चुके थे, और नवरात्रा शुरू होने से पहले आई लव मोहम्मद का एक इलेक्ट्रिक बोर्ड लगाया गया और वहां पर पोस्टर लगाया गया बिना किसी परमिशन के।
और जब हिंदुओं के पोस्टर लगाए गए तो उनको फाड़ने का काम किया। मैं बात कर रहा हूं 5 सितंबर की। 9 सितंबर को एफआईआर होती है, तो एफआईआर में जो एफआईआर थी उसका कहीं भी अगर आप देखोगे तो उसमें इस बात का जिक्र नहीं था। उसमें था कि उन्होंने गलत तरीके से बिना परमिशन के वहां पर टेंट लगाया। लेकिन उसके बाद इस देश में जो है वो हिंसा भड़काने का भरपूर प्रयास किया गया। गुजरात के गोधरा में तो आपको पता ही होगा कि एक पुलिस थाने में आग तक लगा दी गई। लेकिन इसी बीच आज जुम्मे की नमाज के दिन, क्योंकि तौकीर राजा जो अपने आप को मुस्लिम स्कॉलर कहते हैं, मौलवी कहते हैं, उन्होंने एक बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया था। लेकिन जैसे ही बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया, योगी आदित्यनाथ और कानून व्यवस्था को लेकर बड़े मुस्तैद नजर आते हैं। उन्होंने लगभग जो है वो 6000 के आसपास पुलिस वाले तैनात कर दिए बरेली में। तो अब आप सोचोगे कि इसमें सुखद समाचार क्या है? तो सुखद समाचार यह है कि कल शाम से उस पूरे प्रदर्शन को, विरोध प्रदर्शन जो आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर करना था, उसको रद्द करके देर रात को तौकीर रजा जो है वो बिल्कुल फरार है, अंडरग्राउंड है, अभी वो सामने नहीं है। तो फिर सामने कौन आया? तो सामने बरेली से जो फुटेज आए, जिस तरीके से इन हुड़दंगबाजों को बरेली की पुलिस जो है वो सही तरीके से आई लव मोहम्मद के बजाय आई लव लाठीचार्ज कर रही है, उसको देखकर हर भारतीयों को सुकून मिलना चाहिए। और ऐसे लोगों का यही इलाज है। तो इसलिए मैंने कहा था कि दूसरी खबर जो एक हिंसा भड़काने का पूरा प्रयास था, उसको लेकर योगी आदित्यनाथ का फरमान। तो आपने वो वीडियो भी देखा होगा कि महाराष्ट्र का एक मौलाना जो है वो योगी आदित्यनाथ को टकला कहकर बोल रहा है। जिस व्यक्ति ने यह कसम खाई हो कि वो माफिया को मिट्टी में मिला देगा और उसके उदाहरण जो है वो सामने है, तो फिर महाराष्ट्र का वो मौलवी जो है वो क्या, किस हैसियत से जो है वो इस तरीके का भाषण दे रहा है? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हालांकि अगर हम इसको विश्लेषण के तौर पर देखते हैं तो आपको भी पता है महाराष्ट्र में किसकी सरकार है, तो महाराष्ट्र पुलिस ही उसका इलाज कर देगी, यह तो कंफर्म है। और अगर नहीं हो पाया तो फिर उत्तर प्रदेश पुलिस की एटीएस जो है, उत्तर प्रदेश सरकार की, वो तो उसका इलाज कर ही देगी। लेकिन जो इलाज ऐसे जो प्यार मोहब्बत बांटने वाले को, गंगा जमुनी तहजीब वालों को बरेली पुलिस ने किया है, वो मुझे लगता है कि ऐसे ही स्वागत की जरूरत है इन लोगों को। क्योंकि तभी जो है, जिसको हम कहें कि कानून व्यवस्था कायम रहेगी, वरना हालात जो है वो इससे भी बदतर हो सकते हैं। तो फिर अब हम आते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अब एक बार फिर जो है वो सवाल खड़े हुए हैं, और उस सवाल के पीछे हिंदुओं को भी एक मैसेज दिया है कि सेफ रहो, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। और इस बार योगी आदित्यनाथ ने नहीं दिया, इस बार दिया है द्वारका पीठ के शंकराचार्य ने, सदानंद स्वामी ने। उनका एक पत्र जो है वो एक वायरल हुआ है, लेटर, जिस तरीके से उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय को आड़े हाथों लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि खजुराहो के जो भगवान की जो मूर्ति थी जिसको खंडित कर दिया गया, और उसकी याचिका लेकर जो याचिका करता गया, उसकी खिल्ली उड़ाई गई। तो पूरा मामला इस पे हम जो है वो पहले ही जिक्र कर चुके थे। लेकिन इसमें एक बात जो है वो सदानंद स्वामी ने जो की, वो थी कि अब आप लोगों को जो है वो अपने धर्म का अनुशासन से पालन करके जो है वो एक हो जाना चाहिए। तो क्या हिंदू समाज जो है वो, क्योंकि शंकराचार्यों की जब हम बात करते हैं तो इन्हीं शंकराचार्यों में भी दो शंकराचार्य, एक जिनकी मैं बात कर रहा हूं और दूसरे अभिमुक्तेश्वरानंद, जो इस वक्त बिहार में चुनाव लड़ने के लिए गए हुए हैं। तो शंकराचार्य दोनों में भी जो है वो भेद है। तो कौन शुक्राचार्य है और कौन शंकराचार्य है? तो सवाल यही था कि आखिर ये शंकराचार्य हिंदू जागरण के लिए क्या स्टेप उठा रहे हैं। तो ऐसे में सदानंद स्वामी का जो लेटर जो वायरल हो रहा है वो अपने आप में एक सुखद समाचार है, लेकिन उससे बड़ा सवाल है कि क्या हम उनके बताए हुए रास्ते के ऊपर चलने को तैयार है? क्या हम एकजुट होकर एक साथ चलने को तैयार है ऐसी अराजक तत्वों को या ऐसी अराजक ताकतों को जवाब देने के लिए?
क्योंकि एक तरफ है जिनके गुरु स्वरूपानंद सोनिया गांधी के साथ मिलकर हिंदुओं के खिलाफ, विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ और आरएसएस के खिलाफ साजिश कर रहे थे, और दूसरी तरफ है सदानंद स्वामी। इन दोनों में यह फर्क है। तो आपको बांटने के लिए आपको बहुत सारे लोग खड़े मिलेंगे, लेकिन आपको एक साथ लाने के लिए बहुत कम लोग जो है वो गिनती के लोग इस तरीके के खड़े होंगे। तो फिर सवाल है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। तो सुप्रीम कोर्ट भी कटघरे में है, और सुप्रीम कोर्ट कटघरे में इसलिए है क्योंकि के एम जोसेफ, जस्टिस ऑफ तमिलनाडु हाई कोर्ट, जिन्होंने हेट स्पीच को लेकर एक कानून बनाया था और राज्य सरकारों को एक आदेश दिया था कि कहीं भी हेट स्पीच देते, कोई भी हेट स्पीच की कैटेगरी में आता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की होगी, और अगर इसकी अवहेलना की जाती है तो इसको कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट माना जाएगा। लेकिन उसी के एफ जोसेफ, तो जोसेफ से आपको नाम का पता चल गया होगा, जब उदयनिधि स्टालिन ने हिंदू सनातन संस्कृति को, धर्म को जब कुष्ठ रोग कहा, कैंसर कहा, मलेरिया और डेंगू से जब तुलना की, तो वही के एम जोसेफ जो है वो हंसकर ये कह रहे थे कि ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का पार्ट है। तो कहां है हमारी न्याय व्यवस्था, और कहां है सुप्रीम कोर्ट की लाइबिलिटी जिसको हम कहते हैं, और कहां है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या सुप्रीम जो कोर्ट है वो आई लव मोहम्मद के ऊपर स्वतः संज्ञान लेगा? अब जब मैं ये कह रहा हूं तो इसके पीछे का लॉजिक, इससे पहले भी हमने एक वीडियो में बात की थी कि ये वही सुप्रीम कोर्ट है जब वक्फ एक्ट को लेकर, आपको पता होगा 1995 के, जब वक्फ बोर्ड को अनलिमिटेड पावर्स दी गई और उसके बाद में वक्फ की संपत्ति लगातार, या हम कहें कि हिंदुओं की या दूसरे गैर मुस्लिम धर्म के लोगों की संपत्ति पर कब्जा किया गया, तो याचिकाकर्ता जब कोर्ट में पहुंचे तब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या थी? सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के ऊपर जुर्माना लगाया और उनसे कहा कि आपका इसमें जो है वो कोई लेना देना नहीं है। तो इस देश को बर्बाद करने में सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था का जितना हाथ है, उतना मुझे लगता है कि इसीलिए आज हमारे देश की यह हालत है। अगर दंड, सजा का प्रावधान अगर कठोर हो तो मुझे लगता है कि ऐसी जो है वो इस देश में नौबत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपकी सर्वोच्च न्यायपालिका इस देश को मजाक बना के रखे सेकुलरिज्म के ऊपर, और सिर्फ ये ज्ञान दिया जाता है हिंदुओं को, तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति कैसी हो जाती है। तो कब दिया गया? 1990। एक बार फिर जो है वो हम थोड़ा सा जिक्र करते हैं। 1990 में हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर किया गया, मस्जिदों से ऐलान किया गया। तब मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, मौलवी लोग, मुस्लिमों मस्जिदों से कौन सा प्यार बांट रहे थे। लेकिन जब इसके खिलाफ याचिका गई तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि इसमें बहुत देरी हो चुकी है, तो उसको सुनने योग्य भी नहीं समझा। लेकिन 1984 के सिख दंगों को उसी समय एक दूसरी याचिका आती है जिसके लिए एक एसआईटी का गठन कर दिया जाता है। दूसरा मामला वक्फ बोर्ड का। तो वक्फ बोर्ड पर आपने देखा, मैंने पहले ही जो है वो इसको जिक्र कर दिया, और इसमें वक्फ एक्ट में आप देखिए स्वतः संज्ञान लेने की जरूरत थी। और स्वतः संज्ञान क्या लेना चाहिए था कि अगर किसी की, कोई व्यक्ति इसका पीड़ित है वक्फ बोर्ड का, जिसकी जमीन पर कब्जा किया हुआ है, तो उसको कोर्ट जाने का अधिकार नहीं है। यह किस तरीके का कानून है? लेकिन एक विधायिका के द्वारा पारित कानून जो धारा 370 को हटाता है, उसके खिलाफ जो याचिका आती है उसको सुप्रीम कोर्ट तुरंत जो है वो एक संवैधानिक बेंच का गठन कर देता है और उसके ऊपर सुनवाई शुरू कर देता है। तो आखिर सुप्रीम कोर्ट का यह दोहरा रवैया सिर्फ और सिर्फ क्या हिंदू धर्म को, सनातन संस्कृति को नीचा दिखाने के लिए है? और इसके अलावा आपने यह भी देखा होगा 2012 में एक मामला आया था, और वो मामला था कि जो यूपीए 2 की सरकार थी उसने, और मामला क्या था? हिंदू मंदिरों को अपने नियंत्रण में लेने का। क्योंकि हिंदू मंदिरों को सरकार ने अपने नियंत्रण में लिया, और जो दान दक्षिणा में जो पैसा इकट्ठा होता था उसको आप देखा करो, अगर आप स्टडी करोगे, आप रिसर्च करोगे, तो या तो हज की सब्सिडी दी जा रही थी, या फिर लोगों को हज करने के लिए जो है वो पैसा दिया जा रहा था, चर्चों में जो है वो पैसा बांटा जा रहा था, और मदरसों में मौलवियों को तनख्वाह दी जा रही थी। और जब इसकी याचिका लेकर गए
तो याचिकाकर्ता को यह कहा गया कि इससे आपका कोई लेना देना, इससे इस मैटर से आपका क्या लेना देना है, और उस याचिकाकर्ता के ऊपर जुर्माना भी लगाया गया। इस देश में जानबूझकर सोनिया गांधी जब एक जिसको हम कहें कि मनमोहन सिंह के नाते एक सुप्रीम लीडर बनकर बैठी थी, तो एक आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट पास किया गया, जिसमें हिंदू संस्कृति को मानने वाले लोगों के उन शिक्षण संस्थानों में 25% अल्पसंख्यकों के लिए और गरीब लोगों के लिए सीटें आरक्षित की गई। खामियाजा क्या हुआ? बहुत सारे निजी संस्थान जो है वो बंद कर दिए गए, लेकिन इससे मिशनरीज के स्कूलों को और मदरसों को बाहर रखा गया। और फिर मिशनरीज का आपको सिस्टम समझ में आ ही गया होगा कि बैप्टिज्म का सर्टिफिकेट लो तो फिर आपका जो है फीस जो है वो कम कर दी जाएगी। तो इसके पीछे, इसकी आड़ में धर्मांतरण का एक बहुत बड़ा खेल। इसके अलावा आप याद कीजिए 28 अप्रैल 2023, जिसकी मैं ऑलरेडी जिक्र कर चुका हूं, और फिर जिस तरीके से चाहे वो पशु बलि को लेकर हो, एक तरफा जो है वो फैसले दिए जाते हैं, एक ही धर्म के खिलाफ दिए जाते हैं। जल्लीकट्टू आपको पता ही होगा, जहां में बैलों के साथ में जो है वो खेल खेले जाते हैं, उसके ऊपर जो है वो याचिका जाती है और प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इसके अलावा पशु बलि को जो है वो गलत माना जाता है, लेकिन बकरीद के ऊपर सड़कें लाल खून से जो है वो लाल हो जाती है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट आंख बंद करके बैठ जाता है। हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार, फेमस, जिसको हम कह सकते हैं दिवाली, दिवाली को प्रदूषण के लिए टारगेट किया जाता है कि पटाखे फोड़ने से प्रदूषण होता है, लेकिन अब तो सरकारी आंकड़े भी सामने है कि उसी वक्त पराली जलाई जाती है, जिससे प्रदूषण की समस्या बहुत बढ़ जाती है। और फिर ठीक उसी क्रम में अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान अगर भारत से क्रिकेट मैच जीत जाए तो यहां पर मुस्लिम लोग जो है वो पटाखे फोड़ते हैं, उससे गंगा जमुना तहजीब होती है, उससे प्यार और प्रेम और सौहार्द की भावना बढ़ती है। और क्रिसमस में तो आप पूछो ही नहीं कि इस देश में जो है वो होता क्या है, क्योंकि उस वक्त आप जो है वो पटाखे फोड़ सकते हैं। होली के दिन अगर रंगों का त्योहार है तो उसमें जो है वो रंग खेलने के ऊपर पाबंदी लगाई जाती है। पानी का कम इस्तेमाल की जो है वो एक आदेश दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन जब बकरीद के ऊपर लाल रंग जो है वो सड़कों पर तैरता हुआ दिखाई देता है तो उससे कोई आपत्ति नहीं होती, और उसको साफ करने के लिए कितना पानी खर्च होता है, इससे हमारा जो है वो वातावरण, या हम कहें कि इकोलॉजी का जो सिस्टम है वो संतुलित रहता है। यह सुप्रीम कोर्ट का रवैया है। और इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक तरफा रवैया है। तो मुझे लगता है कि एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते अब वो समय आ गया है जब सब लोगों को एक साथ एक अम्ब्रेला के नीचे आकर खड़ा हो जाना चाहिए, ताकि आपको कोई डिवाइड नहीं कर सके। और जब आप एकजुट दिखाई दोगे तो इस तरीके की ताकतें जो है वो अपने आप ही शांत बैठ जाएगी। वरना फिर जो बरेली में हुआ और जो अभी लद्दाख में हुआ, वो आखिरी रास्ता जो है वो सरकार को हथियार, या हम कहें कि अख्तियार करना ही पड़ेगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।